खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सबों तक सलाम पहुंचे। और मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निरंतर हमारे इस प्रयास को, जो खुदा कलाम की बरकत है, आप तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा को मांगे ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज के वचन से हम आशीष को प्राप्त कर सकें। प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हो, हमें बुद्धि दें, समझ दें, ताकि आज के कलाम को हम सीखे, समझे और हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं और आज का जो कलाम है कि सलीब जो मसीह ईमानदार के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए आधार है। हम सलीब की ओर जब देखते हैं तो उसमें हमें क्या नजर आता है। बाइबल हमें लूका 23:43 में एक बात को बताती है, जहां पर यीशु मसीह की सलीब है और उसके दाएं और बाएं दो और गुनहगार लटकाए गए हैं। बाइबल हमें बताती है कि उसमें से एक गुनहगार जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक को इससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसी कौन सी उनके बीच की बात थी जो आज आपके और मेरी जिंदगी के लिए आशीष का सबब बन सकती है। और उस गुनहगार ने, उस कुकर्मी ने यीशु मसीह के अंदर क्या बात को देखा जिससे उसने उस जिंदगी को पा लिया जिसका ईमान हम सभी मसीह ईमानदार रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, इस कुकर्मी ने, इस गुनहगार ने मृत्यु में जीवन को देख लिया। मेरे अजीजों, वो मर तो रहा ही था, क्योंकि उन दिनों की बात है, उन दिनों में जो मौत की सजा दी जाती थी उसमें सबसे क्रूर सजा जो थी वो सलीब की थी। और मेरे अजीजों, जब सलीब की थी तो वो मृत्यु में, क्योंकि वो मर तो रहा ही था, लेकिन उसने जीवन को देख लिया। कई बार हम इतने निराश हो जाते, हताश हो जाते कि हमें लगता कि अब कुछ नहीं होना, अब बीमारी हमें लेकर जाएगी, अब ये परिवार की चिंता हमें नाश कर देगी, या जो परिस्थिति विपरीत हमारे जीवन में बनी हुई है उससे हमारा एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या उन परिस्थितियों में हम सलीब की ओर देखते हैं जीवन के लिए, छुटकारे के लिए? मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है, मरकुस 5:35-36 में लिखा है कि एक याईर नाम का व्यक्ति था जिसकी बेटी मरने पर थी, यहां तक कि वो मर चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत डर, विश्वास रख। और यीशु मसीह ने जाकर उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, पवित्र बाइबल हमें ये बताती है। हम जानते हैं दूसरा राजा में, पुराने अहद में भी ऐसा ही हुआ, जब शुनेमिन स्त्री का जवान बेटा उसकी गोद में मर गया और वो एलीशा के पास गई। मेरे अजीजों, क्या हम उन परिस्थितियों को जो हमारे जीवन में है, जैसे याईर की बेटी जो मर चुकी थी, किसी ने आकर बोला कि अब गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी तो मर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो ठहरा और यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जिंदा किया। शुनेमिन स्त्री ने इजराइल के यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, एलीशा के पास हो गई और कहती है सब कुशल है, लेकिन मेरा बेटा जो तूने दिया था वो मर गया है। और एलीशा ने, इजराइल के यहोवा परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। आज हमारी जिंदगियों में भी कई ऐसे वाकयात होंगे जो ऐसा लगता है कि वो अब हमारी जिंदगी का नुकसान कर चुके हैं, लेकिन जब हम सलीब की ओर देखेंगे, मेरे अजीजों, हम मृत्यु में जीवन को प्राप्त करेंगे। अजीजों, सलीब का पैगाम, जब हम सलीब की ओर देखते हैं तो सलीब हमें क्या सिखाना चाहती है। दूसरी बात, जहां वहां पर दो गुनहगार जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर, क्रूस पर लटकाए गए थे और वो लज्जा में गौरव को देख रहा था। कई बार ऐसे हमारी जिंदगियों में परिस्थितियां आती हैं जब, मेरे अजीजों, हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा इस दुनिया में क्या काम, हमारी जिंदगी में हमें कोई समझता नहीं है, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हम अपने आप को असहाय और लज्जित महसूस करते हैं क्योंकि कुछ परिस्थितियों ने हमें घेर रखा है। लेकिन मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम आपको ये देना चाहता है, सलीब ये आपको पैगाम देना चाहती है कि जो कोई यीशु मसीह की सलीब को देखेगा वहां पर वो गौरव को प्राप्त करेगा। जैसे बाइबल हमें बताती है, पुराने अहद में यूसुफ ने इजराइल के यहोवा परमेश्वर की ओर देखा और उसे गुलामी में जाना पड़ा, लेकिन गुलामी उसके ऊपर हावी नहीं हुई। बाइबल हमें ये बताती है कि यूसुफ जरूर गुलाम होकर पोतीफर के घर में रहा, लेकिन
पुतीपर ने उसे अपने घर का अधिकारी ठहराया। जरूर उस पर दोष लगा कि उस पर झूठा दोष लगाया गया यूसुफ पर, और वो कैद खाने में जेल में चला गया, जो कि लज्जा की बात थी। लेकिन वहां जेल का सारा अधिकार जेल दरोगा ने उसे दे दिया। मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है एक लहू बहने वाली स्त्री के विषय में, जहां उसे 12 साल से एक ऐसा रोग लगा था, जहां पर वो स्त्री तुच्छ जानी जाती थी। उसके पास कोई नहीं आता था और उससे कोई मिलता नहीं था। वो अपने आप को लज्जित महसूस करती थी और उसने मन में विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को आंचल को छुआ और वह चंगी हो गई। और अब वो सबके सामने खड़े होकर इस बात को बता रही कि उसने उस रोग से शिफा पा ली। इसलिए मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम है, जब हम यीशु मसीह की सलीब की ओर देखते हैं तो वहां पर हो सकता हमारी जिंदगी में बहुत सी बातें हो जो लज्जा का कारण हो, लेकिन जब हम यीशु मसीह की सलीब की ओर देखते हैं वो हमें हमारी जिंदगी को, हमारी तमाम बातों को गौरव का कारण बना देता है, इज्जत का कारण बना देता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद का नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाता है। तो हम सलीब की ओर कैसा देखते हैं? आइए, हो सकता आप निराश हो सकता हताश हो सकता आपको कोई नहीं समझ सकता, हो सकता आपको एक बीमारी ने घेर लिया, हो सकता कि हर कोई आपको ऐसे बेइज्जत करता और अच्छी नजर से नहीं देखता। लेकिन आइए सलीब की ओर देखें, जहां से हमें गौरव प्राप्त होता है और उसका देने वाला खुद खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, जब हम सलीब की ओर देखते हैं तो सलीब की ओर देखने में एक और बात जो हमें ध्यान रखना है, वहां पर उस कुकर्मी ने जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटकाया गया था, जब उसने यीशु मसीह की ओर देखा तो वो पराजय में वो जीत को देख रहा था, विजय को देख रहा था। हमें इस बात को समझना है कि बाइबल में सलीब का पैगाम क्या है, यीशु मसीह की सलीब हमें क्या बताना चाहती है। कलाम मुकद्दस एक बात को बताती है। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते, बाइबल को पढ़ते, तो बाइबल एक बहुत अच्छी बात को बताती है कि बाइबल में एक ऐसा गुनहगार पाया जाता है जिसका नाम है मनुष्य, जिसने खुदा के पवित्र भवन को उसने वो तमाम कार्य कराए जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। उसने हर एक वो कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा समय आया जब उसने गुनाह को बहुत ज्यादा कर लिया, तो उसके राज्य पर यरूशलेम में आक्रमण हुआ और बाबुल के राजा ने उसे कैद करके ले गया। और अब वो जो राजा था अब कैद में है, अब वो जो राजा था अब वो जेल खाने में है और वो निराश है। और बाइबल हमें बताती है कि तब मनुष्य ने अपने पिता के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने अपने गुनाह की माफी मांगी, पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है कि सबसे बड़ा गुनहगार जो मनुष्य था, जिसने खुदावंद के पवित्र भवन में हर एक अनुचित कार्य को कराया, यरूशलेम की गलियों को उसने लहू से भर दिया, इतना होने के बावजूद भी जब उसने पश्चाताप किया और इजराइल के परमेश्वर, अपने पिता के परमेश्वर के सामने वो दीन हुआ, परमेश्वर ने उसके गुनाह को माफ किया और उसका राज्य फिर लौटा दिया। कई बार हमारी जिंदगियों में हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए, कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सबसे बड़ा गुनहगार मैं, मुझसे गुनाह हो गया और अब खुदा बाप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अब मेरी जिंदगी में असफलताएं हैं, अब मेरी जिंदगी में रोग ने जकड़ लिया है, चिंताओं ने जकड़ लिया है, अब मेरी जिंदगी में कोई अच्छी बात बाकी नहीं रही। लेकिन जब आप सलीब की ओर देखेंगे, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की ओर देखेंगे, तो वहां से एक पैगाम आपको मिलेगा। और जहां आप अपनी जिंदगी में पराजय को महसूस कर रहे हैं, अब हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उस विजय को प्राप्त करने पाएंगे जैसे मनुष्य को उसका राज्य लौटा दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे फिर से कायम किया, वो आपको भी कायम करना चाहता है। सलीब का पैगाम आपके जीवन में हर एक हार को जीत में बदलने के लिए है। तो मेरे अजीजों, हमने देखा सलीब का पैगाम, जहां पर हमने एक बहुत खूबसूरत बात को हमने देखा, और वो ये थी कि वो कुकर्मी जो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह को निहार रहा था, यीशु मसीह की सलीब को निहार रहा था, यीशु मसीह सलीब पर है निहार रहा था, वो मृत्यु में जीवन को देख रहा था।
वो लज्जा में गौरव को देख रहा था। वो हार चुका था, लेकिन उसने अपनी जीत को देख लिया था, उसने गौरव को देख लिया था, उसने जीवन को देख लिया था। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे अजीजों, जो सलीब का पैगाम है, जो सलीब हर एक विश्वास करने वाले के लिए रखती है, जब आप सलीब को देखें, यीशु मसीह के क्रूस को देखें, यीशु मसीह की सलीबी बलिदान को देखें, तो वहां पर वो कुकर्मी अपने वर्तमान में अपने भविष्य को देख रहा था। उसका वर्तमान क्या था? उसका वर्तमान ये था कि कुछ समय बाद उसको मृत्यु को गले लगाना था, वो मर जाना था, क्योंकि उसके भी हाथों में कीले छीदे गए थे और उसका भी लहू बह गया था। लेकिन मेरे अजीजों, वो वर्तमान में वो जानते हुए कि थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, मौत उसको आ जाएगी, लेकिन उस वर्तमान में वो अपने भविष्य को देख रहा था। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर और यीशु मसीह की सलीब पर और सलीब पर यीशु मसीह पर कितना है? मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें एक बात को बताता है, बाइबल हमें बताती है। जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं और उसमें यहोशू 2:9 में लिखा है, जहां पर एक राहाब वेश्या करके स्त्री थी और भेदिए उस देश को देखने के लिए गए जो इजराइल का यहोवा परमेश्वर उन्हें देने जा रहा था। और वहां पर लिखा है, राहाब उन भेदियों को जो देखने गए थे, ये कहती है कि मैंने जिस दिन से सुना कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और तुम्हें लेकर चलता है, उसी दिन मैंने विश्वास किया कि निश्चय ये देश तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे देगा। और जब ये देश तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे, अभी उसको मिला नहीं है, लेकिन वो कहती है जब ये देश तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे दे, क्योंकि वो देश आसान नहीं था, वहां पर नागवंशी रहा करते थे, योद्धा रहा करते थे, और यह संभव बात थी कि उस कनान मुल्क के कनान में, उस शहर में ये काबिज हो और उसको ले ले। लेकिन वहां पर राहाब वेश्या का एक विश्वास कि वो वर्तमान में उसने अपने भविष्य को देख लिया कि जब तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुम्हें दे, तब मेरी सुधि लेना। वैसे ही मेरे अजीजों, सलीब पर जब वो कुकर्मी था, उसने यीशु मसीह पर देखा, उसने विश्वास किया और उसने अपने वर्तमान में अपने भविष्य को देख लिया। मेरे अजीजों, आज हम यीशु मसीह की सलीब को कैसा देखते हैं? यीशु मसीह के सलीब की ओर क्या हम दृष्टि करते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सलीब पर यीशु मसीह को देखा है, जो हमें हर समय अभिषेक से भरती, सामर्थ से भरती, ढाढ़स से भरती। जहां पर हम निराश होते, जहां पर हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं और अब मृत्यु आ जाएगी, तब वो जीवन देती। जब हम अपने आप को लज्जित महसूस करते, तब वो हमें गौरव में बढ़ाती, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो धनी होते हुए भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम धनी हो जाए। यीशु मसीह अपनी पहचान में हमें लिए फिरता है। और मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते कि अब कुछ नहीं होगी, तब यीशु मसीह की सलीब हमें विजय देती है और विजय उत्सव में शामिल करती है। और मेरे अजीजों, जब हम वर्तमान में है, हमें कोई बात नजर नहीं आ रही कि अब होगी कि नहीं होगी, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, यकीन कर लो तुम्हारे लिए हो गया। तो क्या यीशु मसीह की सलीब, उसकी कामिल कुर्बानी हमारे वर्तमान में हमारे भविष्य का निर्माण करती है? आइए यीशु मसीह की सलीब को हम कैसे देखते हैं? हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि जब आप यीशु मसीह को उसकी सलीब के साथ देखें, स्मरण करें कि आपके हर एक गुनाह का दाम चुका दिया गया है और अब आपके पास मृत्यु नहीं, जीवन है, लज्जा नहीं, गौरव है, पराजय नहीं, विजय है। वर्तमान हो सकता कि आपका भी कठिनाई से भरा हो, लेकिन भविष्य यीशु मसीह की सलीब में आशीष में है। प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।